बाजार के जाने माने दिग्गज पीएमएस ट्रेंड्स के हमारे बाजार के एक्सपर्ट अतुल सूरी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और जरा एक बार लाइफ हाई पर बाजार का मूड माहौल कैसा है, आगे का डायरेक्शन कैसा है, उनसे जाने समझे। बिग ट्रेंड्स विद एस हमारे अतुल सूरी साहब। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। नया लाइफ हाई आज फिर से निफ्टी ने, बैंक निफ्टी सबने बनाया है। करेक्ट, सही है, बहुत अच्छी बात है। मतलब एक साल से ज्यादा हो गया वेट करते करते। बहुत कम टाइम होता है कि भाई 1 साल 1.5 साल के करीब मार्केट लाइफ टाइम नहीं होता है। कि जब मार्केट लाइफ टाइम होता है तो एक ट्रेंड बनता है, बिकॉज उस कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, डाउट नहीं होता है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल 1.25 साल जो है मार्केट में घुटन सी है कि कभी कोई सेक्टर चलता है, बट जो बड़े मूव्स आते हैं वो लाइफ टाइम हाई के बाद आते हैं। और जैसे आपने सही कहा कि बैंकिंग में आप देखिए ये जो रैली है या ये जो लाइफ टाइम हाई हम बना रहे हैं, इट इज थैंक्स टू बैंकिंग। और ये जो बैंक निफ्टी ने जब न्यू लाइफ टाइम हाई किया तो आप देखेंगे कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं उनमें जो तेजी आ रही है। सो लाइफ टाइम हाई एक बहुत जरूरी टाइम होता है, इसमें जो ब्लू स्काई टेरिटरी भी बोलते हैं। बिकॉज थ्योरेटिकली क्या होता है कि भाई प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बट थ्योरेटिकली ऐसा होता है कि जब लाइफ टाइम होता है तो जिसका सौदा खड़ा है वो सब प्रॉफिट में है, क्योंकि बाजार ने वो भाव कभी नहीं देखा। ऑफकोर्स स्टॉक्स की अलग अलग स्टोरी है, बट जब मार्केट लाइफ टाइम होता है तो एक अजम्पशन होती है कि मोस्ट इन्वेस्टर्स आर इन द मनी, और उस हिसाब से जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो चेंज होता है। सो आई थिंक इट्स एन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स इमोशनल ट्रिगर। हाँ, बट एक चीज बात ये भी मैं देख रहा हूँ कि ये जो लाइफ टाइम बन रहा है इसमें वो बात नहीं है। बिकॉज आप देखेंगे टच हुआ है फिर सेल ऑफ हुआ है, तो ना मार्केट में इतना बड़ा वॉल्यूम है ना ब्रेथ है। वो जो फिरोशियसनेस होती है मार्केट जब ब्रेकआउट होता है वो नहीं है। तो शायद आज हमने एक लेवल ऑफ कोर्स टच किया है, पर थोड़ी और मेहनत चाहिए, थोड़ा और पुश चाहिए, जहाँ पे एक फिरोशियसनेस आए, जहाँ पे एक जो बोलते हैं ना कि जो बुल चार्ज की फीलिंग आए। तो उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, बट एक लेवल हिट करना वो भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक बात है। आप सही कह रहे हैं कि लाइफ हाई बना है, लेकिन वो एकदम लाइफ हाई वाली जैसे बुलिश फीलिंग थोड़ी-सी मिसिंग है। लेकिन आपसे मैं जब वो रेगुलरली शो हम मंथली करते थे, बिग ट्रेंड्स विद एस, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च रखी थी, पूरे दुनिया भर के बाज़ारों की, जापान, अमेरिका से लेके हमारी। और आपने ये कहा था अतुल सर कि जब लाइफ हाई बनता तो एक नहीं बनता, और बार-बार बनते हैं, लगातार बनते हैं, कई बनते हैं। क्या आपको लगता है भारतीय बाज़ारों का मोमेंटम भी वैसा बनेगा, जहाँ एक नहीं कई लाइफ हाई बनेंगे? वो तो पक्का अनिल, वो तो पक्का होगा। बट क्या होगा कि जैसे मैंने देखा और आप भी आज स्क्रीन पे देख रहे हो कि वो जो लाइफ टाइम हाई है, जो बोलते हैं ना कि भाई बाजार यहाँ से 10% 15% बढ़ जाए, जहाँ पे मतलब मल्टीपल सेक्टर्स न्यू लाइफ टाइम हो। जैसे अभी क्या है, मेजर मूवमेंट है बैंक्स और फाइनेंशियल्स में, थोड़े बहुत ऑटो भी दे रहे हैं साथ, थोड़ा मेटल भी दे रहा है साथ में, बट इसमें थोड़ा और ब्रेथ चाहिए। जैसे आईटी भी है, एक सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्टर है वेटेज में, बट वो मरा हुआ है, पड़ा हुआ है। बहुत से स्टॉक 52 वीक लो पे है, ऑयल एंड गैस है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी ब्रेथ और चाहिए। जैसे मैंने कहा, अच्छी बात है और बहुत लाइफ टाइम हाई हम देखेंगे, बनाएंगे, बट अगर उसको करने के लिए जो अपने आज आप किसी भी इन्वेस्टर से बात कर लिए, बोले मार्केट लाइफ टाइम हाई है, बट लोगों के पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई पे नहीं, बिकॉज जो स्टॉक्स हैं वहां पे बहुत रोटेशन हो गया है और बहुत नैरो चल रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और टाइम लगेगा, थोड़ी और मेहनत लगेगी, बट अच्छी बात है, पॉजिटिव है, होप है। बट इमीडिएट जो बोलते हैं ना कि आज भाई मार्केट 2% बढ़ेगा या 1% बढ़ेगा, वैसा स्क्रीन पे नहीं है। तो उसके लिए मुझे लगता है थोड़ी और मेहनत लगेगी, थोड़ा और वॉल्यूम लगेगा, थोड़ा और ब्रेथ लगेगा। होगा जरूर, दिन आएंगे। इंडिया हैज टू डू अ वेरी बिग कैचअप, बिकॉज ये मेरे हिसाब से रिकॉर्ड अंडर परफॉर्मेंस रहा है इंडिया कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। और ऐसी कोई बात इंडिया में ऐसी नेगेटिव नहीं है, कोई रेड फ्लैग नहीं है, एक कैचअप ट्रेड है। थोड़ा फ्लोज की बात है, एफआईआई की जो है इतनी नेगेटिव फ्लोज चल रहे हैं, वो घूमेंगे तो अपने को फिरोशियसनेस और मल्टीपल लाइफ टाइम देखने को आएंगे। बट थोड़ा मुझे लगता है समय लगेगा फिलहाल। स्पीड धीमी रहे तो वैसे अच्छा भी है अतुल सर, लेकिन एक चीज़ और दिख रही है। आज भी सुबह जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई, 30,000 का टारगेट वो निफ्टी पर लेकर चल रहे हैं। जेफरीज, मॉर्गन स्टेनली, मक्वायरी, ये सब बड़े बुलिश हैं। ब्रोकरेज तो बुलिश है और फंड मैनेजर नहीं है एफआईएस के। ऐसा क्यों, और इनका मूड कब बदलेगा? देखिए अनिल, जैसे आज मैं जैसे अपना नाम मार्केट देख लीजिए,
आज बैंक और फाइनेंशियल्स चल रहे हैं, तो कहाँ पे सब लोग पैसा डाल रहे हैं? बैंक फाइनेंशियल्स पे। तो जो भी इन्वेस्टर है ना, अल्टीमेटली वो ट्रेंड ढूंढता है। दुनिया का जो ग्लोबल फंड मैनेजर भी है, न्यूयॉर्क बैठा, लंदन बैठा हुआ, वो भी मार्केट में ट्रेंड देखता है। अगर आप देखिए कोरिया, अगर आप देखिए ताइवान, आप देखिए जापान, बहुत सी मार्केट्स हैं, 60-70% रिटर्न आ चुका है ये साल में। तो वो क्या है कि हर कोई इन्वेस्टर रिटर्न चेस करता है। तो रिटर्न अब वहां पे इतनी भयंकर ज्यादा है और इंडिया की इतनी रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है, तो कहीं ना कहीं तो घूमेगा, एक वैल्यू तो इमर्ज हो रही है। बट द फैक्ट इज कि फिलहाल मोमेंटम जो है कहीं और पे है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया में वो मार्केट थोड़े ठंडे हो जाए। क्रैश वैश नहीं होना चाहिए, फिर तो सब दुनिया साथ में आती है। पर अगर थोड़ा ठंडा हो जाए, थोड़ा एआई ट्रेड ठंडा हो जाए, तो भाई वहां पे भी फंड मैनेजर सोचेगा यार अब मैं देखूं कहीं और कुछ अंडर वैल्यूड मिले, और वहां पे इंडिया का नंबर आ सकता है। जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, इंडिया का नंबर लग सकता है। पर फिलहाल जो अब ग्लोबल जो है एआई ट्रेड में इतना इतना पैसा बन रहा है और इतना पैसा उसमें घुस गया है, तो फिलहाल जो है ना कि भाई अंडर परफॉर्मर को चलो ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। इंडिया अच्छी स्टोरी सबको पता है, सबको अमृतकाल पता है, सबको इंडिया बुलिश है। बट मोटी बात है कि अगले दिन सुबह स्क्रीन देखो तो पैसा कहाँ बनता है? पैसा बन रहा है एआई ट्रेड में। अब यूएस मार्केट में देखिए, जहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है, सेक्टर्स की मूवमेंट है, तो एज आई सेड कि थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत अच्छे चेंज से आपने हुआ है। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, जहाँ भले ही इंडिया अच्छी स्टोरी, लेकिन ज़्यादा और जल्दी पैसा कहीं और बन रहा है, वो एआई में बन रहा है। अब चलिए मान लें हम तो बड़े शांति से आराम से पैसा बनाने वाले, और हमें तो एआई में बनना नहीं, हमें तो इंडिया में ही पैसा लगाना है। तो सर 2 चीज़ पूछना चाहता हूँ। एक, अब बाज़ार का बड़ा मजबूत सपोर्ट कहाँ शिफ्ट हो गया है इस लाइफ-आई बनने के बाद में? और दूसरा, इंडिया में पैसा कहाँ बनेगा? मेरे ख्याल से कि अगर सपोर्ट है तो जो रीसेंट इंटरमीडिएट बॉटम था, ये था अपना नवंबर का, मेरे हिसाब से 7 नवंबर का ये लो था। ये था 25,300 के करीब। तो आई थिंक ये एक जो है एक इमीडिएट सपोर्ट है, बहुत लास्ट मेजर बॉटम है, तो ये सपोर्ट हो सकता है। बट जैसे मैंने बताया कि हम सोचते हैं कि इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, जैसे मैंने पहले ही टच कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया मोमेंटम ढूंढती है आनंद, पूरी दुनिया ट्रेंड ढूंढती है। पूरी दुनिया को जितना जल्दी पैसा बनाना है, तो उस हिसाब से पैसा जहाँ पे बन रहा है, लोग पैसा उधर ही जाता है। जब घूमेगा तब इधर भी वैसे ही स्पीड में आएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा टाइम लग रहा है। दूसरी बात रही थी कि सेक्टर्स की, तो क्लियरली जो होता है जब लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट होता है, जो सेक्टर फर्स्ट ब्रेकआउट्स होते हैं वो उस बुल मार्केट की लीडरशिप है। तो अगर थ्योरेटिकली हम बोले कि एक नई बुल मार्केट स्टार्ट हुई है, आज हमने लाइफ टाइम हुआ है, तो मुझे 3 सेक्टर जो लगते हैं स्ट्रॉन्ग, क्लियरली बैंक्स और फाइनेंशियल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अच्छी बात है बिकॉज ये आर द हाईएस्ट रेट इन द निफ्टी, तो ये अपने निफ्टी का जो इंजन है वो तो सही जगह पे है। दूसरी बात है कि एक दूसरा सेक्टर जो अच्छा चल रहा है काफी देर से, वो है ऑटोज। मुझे लगता है कि ऑटोज में भी ट्रेंड परसिस्ट होगा, थोड़ा कभी बीच में करेक्शन चलेगी। और तीसरा मुझे लगता है सरप्राइज में मेटल्स जो एक ऐसा सेक्टर है जो लोग बहुत डरते हैं, खासकर फंड मैनेजर बहुत डरते हैं मेटल्स में, बिकॉज उनमें वोलेटिलिटी बहुत होती है। बट मैं ग्लोबल मेटल चार्ट देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि जैसे गोल्ड सिल्वर में अपन ने देखा था कि एक लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद एक बहुत बड़ा ट्रेंड बना था, बहुत सेक्युलर ट्रेंड बना था, उसी तरह काफी सारे बेस मेटल्स में भी ऐसा हो रहा है। एल्यूमिनियम देखिए, कॉपर का चार्ट देखिए, जिंक का चार्ट देखिए, फेरस चार्ट देखिए। तो मुझे लग रहा है कि मेटल्स भी एक सरप्राइज सेक्टर रहेगा। और यहाँ पे जो है लोगों का एक्सपोजर बहुत कम है, थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, बट मुझे लग रहा है कि मेटल्स भी एक बहुत बहुत अच्छा और एक बहुत सरप्राइज सेक्टर रहेगा। और मिड कैप्स मुझे लगता है अभी भी आउट परफॉर्म करेंगे। अगर आप क्लासिफिकेशन देखिए एफआई का पैसा आएगा तो लार्ज कैप चलेंगे, बट मुझे अभी भी लगता है कि मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। दे आर द अर्लियर ब्रेकआउट्स, और मुझे लग रहा है कि अल्फा जो है एक ओवरवेट मिड कैप की स्टोरी बन रही है। ओके, तो ये है आपके लिए बढ़िया एक्शन भारतीय बाजारों के लिए आगे भी लाइफ आई। और लाइफ आई पर सबसे बढ़िया बात जो अतुल सर आपने की, जो लोग सुनना चाहते हैं, मिड कैप शेयर में बढ़िया तेजी बनेगी, आउट परफॉर्म करेंगे, बस ये हो जाए तो लाइफ आई सेलिब्रेट करने का असली मजा आ भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।